तो बहुत स्वागत है आप सभी का जेसी मैंगो फेस्ट 2026 में। और आपने देख लिए, कहते हैं ना कि जब आगाज अच्छा हो, शानदार हो, तो अंजाम तो अच्छा होना ही है। और जिस तरह से शानदार आम के स्वाद के साथ यहाँ पर स्वागत हुआ, हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है जिनको आपने देखा जरूर है, एक अलग तस्वीर में, एक अलग कह सकते हैं कि मौकों पर। लेकिन ये खास मौका है, ये ऐसा मौका है जब आप आम को ना सिर्फ उसका स्वाद लेंगे, ना सिर्फ उसे महसूस करेंगे, बल्कि अपनी बचपन की यादों को भी आप ताज़ा करेंगे। हालांकि हमारे मंत्री महोदय उसे याद भी कर चुके हैं और कहते भी आम तो फलों का राजा है, लेकिन सिर्फ ये फलों का राजा नहीं है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और खासतौर से मेहमान नवाजी का एक बहुत ही खास मौका होता है और आज फर्स्ट इंडिया को मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है हमारे इन अतिथियों के द्वारा। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं क्योंकि जेसी मैंगो फेस्ट, मैंगोज के आपने बहुत वैरायटी सुनी होगी और अब एक नई वैरायटी जेसी मैंगो है जो पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा फेमस है और लोग हर आम खाते हैं, लेकिन जिस बार जेसी मैंगो नहीं मिलता कहते हैं इस बार कुछ कमी थी। तो ये जिम्मेदारी जेसी सर की बढ़ जाती है कि सब के पास जेसी मैंगो का स्वाद पहुंचे। और चलिए मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि विधानसभा स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जी है, बहुत स्वागत है सर आपका। स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, खिवसर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ हमारे बीच में जवाहर सिंह बेड़म जी हैं, गृह राज्य मंत्री, सर बहुत स्वागत है। संदीप जी भी हमारे साथ मौजूद है। और इसके अलावा हम ये कहें जगदीश चंद्रा सर CMD चैनल के, क्योंकि हमेशा से जेसी मैंगो की जब हम बात करते हैं और अब तो फेस्ट जिस तरह से सर पवन सर के मार्गदर्शन में हर साल हम आयोजित कर रहे हैं, तो साथ ही हमारे बीच में वीरेंद्र चौधरी जी है, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज, और ये पूरा परिवार। और ये खास इसलिए कार्यक्रम हो जाते हैं कि देखिए फर्स्ट इंडिया परिवार से आप हमेशा रूबरू होते हैं। हम कहते हैं हम चैनल है, जनता की आवाज उठाते हैं, सरकार की बात रखते हैं, लेकिन हर कोई हमारे परिवार में शामिल होता है खुशी खुशी। और वो ये तस्वीर आप देख सकते हैं क्योंकि आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो अब चलिए मैं शुरुआत करूंगी और मैं सबसे पहले जगदीश चंद्रा सर और वीरेंद्र चौधरी सर, आप दोनों से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी जी का। जैसा कि उन्होंने कहा, आने के साथ ही उन्होंने एक बात कही कि आम तो मजा है चूस कर खाने का, और आज इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यादें बचपन की ताजा हो गई हैं। और देखिए स्वागत हम भी कर रहे हैं आज, क्योंकि जब आज आम की बात है तो सिर्फ आम की ही बात होगी। और आज पौधा भी हम जो दे रहे हैं हमारे मेहमानों को वो आम का ही है, ताकि आगे बढ़े, इससे और फला और उसके बाद हम आम का स्वाद भी लें। बहुत बहुत स्वागत है वासुदेव जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये आम्रपाली आम का पौधा, देखिए किस्में बहुत है। और मैं सर आप अपना स्थान ग्रहण करो। पवन सर से मैं अनुरोध करूंगी सर आप स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद है यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जी का स्वागत दुपट्टा उठाकर, और साथ ही आम का पौधा उन्हें भेंट कर, क्योंकि कार्यक्रम औपचारिकता होती है कि हम बुके भेंट करते हैं, लेकिन जब हम दिल से किसी को मानते हैं तो हम चाहते हैं कि उनका भविष्य भी उज्जवल हो, और पेड़ों के जरिए तो ये संभव है। और इसलिए आज पेड़ आम का पौधा है जो हम हमारे सभी मेहमानों को दे रहे हैं। पवन सर आप स्वागत करें हमारे बीच में। गजेंद्र सिंह खिवसर जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, बहुत स्वागत है। प्रदेश का स्वास्थ्य इनके हाथ में है और आम का भी संबंध सीधे तौर पर स्वास्थ्य से है, और ऐसे बहुत स्वागत गजेंद्र सिंह खिवसर जी आपका भी हमारे इस आयोजन को अपनी उपस्थिति से बेहद खास बनाने के लिए बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं पवन सर आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच में जवाहर सिंह बेड़म जी हैं, गृह राज्य मंत्री, अक्सर हमारे कार्यक्रम इवेंट फर्स्ट इंडिया में बराबर की भूमिका निभाते हैं, एक परिवार की तरह मानते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में भी हमारे बीच में उपस्थित है। जवाहर सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। और आम का पौधा जवाहर सिंह बेड़म जी का स्वागत इस आम के पौधे से। जिस तरह से आम का पौधा लगातार तेजी के साथ आगे बढ़े, आप सभी भी ऐसे ही आगे बढ़े, प्रदेश की जनता के लिए ऐसे ही काम करते रहे, बहुत बहुत स्वागत है। बस बस अब तो आगे कुछ रही नहीं, अब तो फुल स्टॉप लग गया, इसके आगे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और मैं अनुरोध करूंगी वीरेंद्र सिंह शेखावत जी से, एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, आप स्वागत करें हमारे चैनल के CMD जगदीश चंद्रा सर का। हम फेस्ट ही जेसी मैंगो कर रहे हैं, तो स्वागत सर आपका। और हमारे बीच में संदीप शर्मा जी हैं, MLA कोटा साउथ से, बहुत स्वागत है संदीप जी। इस खास आयोजन में जितने ज्यादा मेहमान, जितने ज्यादा परिवार के सदस्य हमसे जुड़े, हमारे लिए हम खुद को गौरवशाली, गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। मैं
जीनू जी स्वागत। आप वीसी सर का भी आप स्वागत करें, क्योंकि जब हम फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो ये त्रिमूर्ति बेहद अहम चेहरे हैं। जेसी सर, वीसी सर और पवन अरोड़ा सर, जो लगातार फर्स्ट इंडिया को नए मुकाम पर, नए उड़ान पर लेकर चलते हैं। और ऐसे बहुत स्वागत है वीसी सर आपका भी इस बेहद खास आयोजन में। और संदीप जिनेन जी, मैं अनुरोध करूंगी कि ज्योति बंसल जी का भी आप स्वागत करें, डायरेक्टर ऋतु आईवीएफ से, और साथ ही पवन अरोड़ा सर का स्वागत आप करें। एक और जीनू जी, पवन सर का भी आप स्वागत करें, क्योंकि आज ये कहते हैं ना मेजबानी किसकी है, तो मेजबानी का पूरा क्रेडिट पवन अरोड़ा सर को जाता है। और सर, पवन सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेहमानों का हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मेजबानी के तौर पर, मेजबान के तौर पर भी आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत है ज्योति बंसल जी, आपका भी एक अहम हिस्सा बनकर आप फर्स्ट इंडिया के साथ रहते हैं। तो ऐसे में ये मौका बेहद खास है। और बहुत स्वागत हमारे दर्शकों का भी, जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जिनकी मौजूदगी यहाँ पर है, जिन्हें जी, हाँ, मनोज जी का भी स्वागत, सच बेधड़क न्यूज़पेपर एडिटर मनोज माथुर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। पवन सर, परिवार इतना बड़ा है ना कि हम किसी को छोड़ भी नहीं सकते, और स्वागत करने पे आएंगे ना तो आम भी शायद इंतजार करने लगेंगे कि आखिर कब मैं इन सबके और अपने मेहमानों के हाथ पे पहुंचूं। तो इस स्वागत की कड़ी पर हम विराम यहीं पर देते हैं। लेकिन बेहद खास मौका, क्योंकि आज जब हम जेसी मैंगो फेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आम के अलावा कोई बात नहीं होगी। हालांकि चेहरे यहाँ पर खास है, लेकिन सबका पसंदीदा आम है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी सबसे पहले खिवसर साहब आपसे ही। आम को लेकर कौन सी बहुत ही प्यारी याद है जो आपको आज भी महसूस होती जब भी हाथ में आम आता है? जब हम बच्चे थे, बगीचों में जाके पत्थर से तोड़ते थे कैरी को, और फिर हम गाना गाते थे हमारे मारवाड़ का, आमलिया गटकाऊं हूँ, काची पाकी थारे ही लाऊं। और एज हेल्थ मिनिस्टर मैं इतना ही कहूँगा कि एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के अंदर रेड और येलो कलर होता है, वो उसके अंदर एंटी कैंसरस फाइटिंग गुण होते हैं। और ये आम के अंदर जो है, ये जो येलो कलर जो है, ये एंटी कैंसरस का काम देते हैं। तो मीठा भी है और सबसे किंग ऑफ द फ्रूट्स है। मैंगो को तो सब फलों का राजा माना जाता है विश्व भर में। और आप लोगों ने यहाँ हम सबको बुलाया, और एक बहुत बढ़िया, हमें अलग अलग किस्म के आम, मैंने इतने आम अलग अलग किस्म के कहीं नहीं देखे, पहली बार देखने को मिले। और मीठे भी जो है वो जगदीश चंद्र जी और अरोड़ा जी इतने ही मीठे थे। थैंक यू फॉर हैविंग अस। बिल्कुल। और मैं सबसे, क्योंकि सबके साथ यादें होंगी, लेकिन क्योंकि जब हम जेसी मैंगो फेस्ट की बात करें, और पवन अरोड़ा सर, ये विजन आपका है। देखिए, हम हर त्योहार मनाते हैं और हम कहते हैं होली दिवाली बहुत खास है, लेकिन इसके बीच में फर्स्ट इंडिया इंतजार करता है मैंगो फेस्ट का, जो पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं। सर, इसके पीछे विजन, और आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो हम कहते हैं फेस्ट हम सेलिब्रेट करते हैं, वो कैसे समाज से जोड़ते हैं, क्या मैसेज देते हैं? थैंक यू श्वेता। अभी मैं मैंगो फेस्टिवल के बारे में बात करता हूँ, उससे पहले मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज इतने सारे मेहमान हमारे घर में आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से, जेसी सर की ओर से, वीरेंद्र चौधरी साहब की ओर से, और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आज के मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी जी, जो कि स्पीकर राजस्थान असेंबली है, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी तरह हमारे साथ आदरणीय झावर सिंह खर्रा जी हैं। झावर सिंह खर्रा जी नगरीय विकास मंत्री हैं, और तो इतने अच्छे काम हो ही रहे हैं। अभी शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं, लेकिन एक मेट्रो फेज़ 2 फेज़ 3 ही आपके कार्यकाल का इतना बड़ा काम होने वाला है, इतना यादगार होने वाला है। और मैं कहना रह गया कि देवनानी साहब ने भी इतने कम टाइम में विधानसभा की कार्यप्रणाली में जो अभूतपूर्व सुधार किए हैं, उसके लिए आपको यही नहीं बल्कि पूरे देश में याद किया जाता है, और पूरे देश से लोग आकर के यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खींवसर साहब हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार की जो भी आम गरीब की, ज़रूरतमंद की, पीड़ित की जो हेल्थ की योजनाएं हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो रही हैं, और आपका निरंतर मॉनिटरिंग उसमें काबिले तारीफ़ है सबकी तरफ से। और राज्य में जब से भजन लाल सरकार आई है, तब से जो अपराध दर में एक साइजेबल कमी देखने को मिली है,
चाहे वो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हों, चाहे वो सामान्य अपराध हों, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो दूसरे लूट और मर्डर के अपराध हों, उन सब में जो कमी आई है, और वो कमी एक 1 डिजिट नहीं है, डबल डिजिट में कमी आई है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बेडम साहब की भी है, जो कि हमारे गृह राज्य मंत्री हैं। आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी बहुत ही जुझारू और ज़मीन से जुड़े हुए विधायक हैं। इसी तरह से हैं जी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट, हाँ, उसके सेक्रेटरी भी हैं। और हमारे साथ हमारे आयोजन में सहभागी डॉक्टर ज्योति बंसल भी हैं, जो कि ऋतु IVF के हैं। ये संतान जिन दंपत्तियों के नहीं हैं, निसंतान दंपत्ति हैं, उनके जीवन में खुशी लाने का काम करते हैं। तो आज भी इनकी प्रासंगिकता, आम भी खुशी लाता है, ये भी खुशी लेकर के आते हैं। और हमारे हिंदी अखबार के संपादक मनोज माथुर जी यहाँ हैं, जिनेन्द्र सिंह शेखावत हमारे सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया के हैं, और पूरी टीम आज यहाँ है। मैं आप सबको इस मैंगो फेस्टिवल की बधाई देता हूँ। वास्तव में जो आम है, ये कोई एक केवल फल नहीं है, बल्कि ये हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और हमारी जो उन्नत कृषि की परंपराएं रही हैं, उस सब का एक प्रतीक है। ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है। जैसे हम जंगल के मामले में टाइगर कहते हैं, तो वो एक पूरा इकोसिस्टम लेकर के आता है। ऐसे ही आम जो है वो फलों के, कृषि के क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम लेकर के आता है। तो ये भारतीय परंपरा का कहिए, ये हमारे को जो कुदरत की नेमत जिसको कहते हैं, कुदरत का जो उपहार हमारे पास है, उसको कहिए, चाहे हमारी जो बागवानी की उत्कृष्टता है उसको कहिए, ये उसका सेलिब्रेशन है। ये कोई एक फल का सेलिब्रेशन नहीं है, ये उस सारी चीज़ का सेलिब्रेशन है। और निश्चित तौर पे ऐसे आयोजन जहां लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, वहीं किसानों में जो फलों के उत्पादक हैं उनको भी एक बड़ा जागरूक करते हैं, उनके लिए एक अच्छा बाजार लेकर के आते हैं और उनकी समृद्धि में हिस्सा बनते हैं। और जैसा आज आपने यहाँ देखा, हमने अपने मेहमानों का स्वागत जो है फलों के पेड़ से किया। तो हमारी एक फर्स्ट इंडिया की मुहिम भी है। हमें कह रहे हैं अभी मानसून आ गया है, अभी वृहद स्तर पे वृक्षारोपण होगा, तो उस वृक्षारोपण में कम से कम 50% वृक्षारोपण हम फलों का करें, और ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में करें जो कच्ची बस्तियों के इलाके हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, नर्सिंग होम है, स्कूल हैं, ऐसे सरकारी भवन हैं जहां हमारे पास बाउंड्री वॉल भी है, जहां उनकी सुरक्षा भी हो सकती है। तो आने वाले 2-3 साल में जब वो पेड़ फल देने लगेंगे, तो उसका उस कमज़ोर तबके को, ऐसे लोगों को जिनके पास फल लेने के लिए साधन नहीं है, उनको भी उसका लाभ मिलेगा। और अभी जैसे आपने खीमसर साहब ने कहा एज हेल्थ मिनिस्टर कि आम के बड़े स्वास्थ्यवर्धक फ़ायदे भी हैं। तो मैं अभी जब पढ़ा करते थे तो देखते थे कि आम में सब तरह के विटामिन आपको मिलेंगे। विटामिन A भी है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। विटामिन B1, 2, 3, 6, 9 ये सारे भी हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। विटामिन C भी है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, रक्तचाप भी ठीक रखता है और बाकी सारा शरीर को स्वस्थ रखता है। नहीं, वो मैं आ रहा हूँ उस पर कैलोरीज पे भी आ रहा हूँ। और इसी तरह से इसमें फाइबर भी है, वो जनरल स्वास्थ्य ठीक रखता है। इसके जो मिठास है उसको लेकर के एक भ्रांति कहूँगा मैं आज इस मंच का उपयोग करके ये भी खुलासा करना चाहता हूँ कि ये भी एक भ्रांति है कि इसकी मिठास जो है वो शुगर करती है, मधुमेह करती है, डायबिटीज़ करती है। आम की मिठास डायबिटीज़ का कारण नहीं। देखे देवनानी साहब ने इसकी हाँ भर दी है, ठप्पा लग गया है। हाँ, नहीं 20 अलाउड नहीं है। रोज एक खाम खाना बिल्कुल अलाउड है, और रोज एक खाम खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपको हाँ, तो मिनिमम देवनानी साहब कह रहे हैं वो मिनिमम एक आम रोज जरूर खाते हैं, और फिर भी इतना एकदम स्वस्थ हैं। तो एक बड़ी डाइटिशियन है फेमस, रुजुता दिवेकर, वो ये कहती हैं कि आम के मौसम में आम खाना ही चाहिए। जो हमारे भारतीय कल्चर में जो भी चीज़ें हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो हमको खानी चाहिए। तो इसका आम जो है, इसमें बड़ी नेचुरल मिठास होती है, नेचुरल शुगर होता है, ये डायबिटीज़ नहीं करता है। तो अगर संतुलित मात्रा में, या जैसे आप कह सकते हैं रोज़ एक आम अगर आप खाते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भ्रांति आज आप दूर कर लीजिए। एक बार फिर यहाँ इतना खुशनुमा माहौल है, और आम के जो फेस्टिवल है तो उसकी प्रासंगिकता एकदम अपने आप ही साबित हो रही है। सब लोग इतने अच्छे माहौल में आम का स्वाद ले रहे हैं और अभी आगे भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आम खाना ही चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने ही तो है। अभी भी नहीं खाया तो फिर तो 8 महीने इंतजार ही कर रहे हैं कि कब आम आएंगे। तो इसलिए ये मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर छोड़ा है तो यहाँ फर्स्ट देखिए, आप तो कैमरे से देख रहे हैं, वहां से ही आनंद उठाइए, क्योंकि मजे तो वही लेगा जो चैनल में मौजूद है, आम का स्वाद वही चखेगा। और खन्ना साहब, आपसे सवाल है कि आपका पसंदीदा आम है कौन सा, और क्या आपको लगता है कि राजस्थान के शहरों में फलदार पौधे और ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए, एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी, और ये बहुत जरूरी भी है? देखिए, बचपन में तो हमारे गांव में जी देसी आम के पेड़ हुआ करते थे, और जब हम बाजार जाते थे तब हमें 2-3 तरह के आम बाजार में मिलते थे, जिसमें लंगड़ा है, नीलम है, तोतापुरी है,
इत्यादि। आज मैं फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन्होंने देश भर में जितनी वैरायटी आम की उत्पादित होती हैं, उपलब्ध होती हैं, उन सब से हमको रूबरू कराया। गांव के पेड़ का वो देसी आम सबसे मीठा आम हमें बचपन में लगता था, जिसको ऊपर चढ़कर डालियाँ हिलाकर पत्थर मारकर तोड़ तोड़ कर खाते थे, या फिर बाज़ार जाते थे तो बाज़ार से जो 3-4 तरह की वैरायटी मिलती थी वो लाकर खाते थे। राजनीतिक पचड़े में पड़ने के बाद ये काम बहुत कम हो गया, कभी कभार ही मौका मिलता है जी। आज फर्स्ट इंडिया ने फिर भरपूर मौका दिया कि देश भर में जितनी किस्म के आम उत्पादित होते हैं उनको देखो और मनपसंद आम चुनकर खाओ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि कच्ची कैरी अचार में काम आती है और पकने के बाद आम खाने में काम आता है। और अचार का भी व्यापार मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इस देश में है, इसलिए जितना संभव हो सके आम के पेड़ लगें, उनका पालन पोषण हो, और आम गरीब व्यक्ति चाहे अचार के व्यवसाय के माध्यम से, चाहे आम के पेड़ के आम तोड़कर उसको बेचने के माध्यम से अपना रोजगार उत्पन्न करें। जितने ज़्यादा आम के पेड़ लगेंगे, जितना ज़्यादा आम का उत्पादन होगा, उतना ही जिसके घर में आम का पेड़ होगा उसको उसका उतना ही लाभ मिलेगा। तो ये ज़रूरी है। हमारे सामान्यतः उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में आम की ज़्यादा पैदावार होती है, और सबसे बड़ा मैंने पहले भी सरकार को सुझाव दिया था, जब मैं पंचायत राज का जनप्रतिनिधि प्रधान हुआ करता था। मैंने कहा नरेगा में मिट्टी इधर से उधर करने के बजाय अगर मटेरियल कॉस्ट में आप इनको फलदार पौधे उपलब्ध करवा कर लगवाएं, बिल्कुल जी, हाँ। और मजदूरी के रूप में उसकी देख रेख के लिए उपलब्ध करवा दें, तो ग्रामीण गरीब परिवारों की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। और इस संबंध में आंध्र प्रदेश की सरकार ने कुछ प्रयास भी किए थे। राजस्थान में कुछ जगह प्रयास हुए, लेकिन बाद में ये प्रयास आगे नहीं बढ़ पाए। आज भी बहुत सी सरकारी योजनाएं जिनके माध्यम से अगर ग्रामीण क्षेत्र में आम गरीब आदमी को बागवानी के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह सुधर सकती है, क्योंकि इसमें दोनों फायदे साथ मिलेंगे। गर्मी के मौसम में छांव भी मिलेगी और बरसात के मौसम को आमदनी का जरिया भी मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ठीक है सर आपने। जवाहर सिंह जी, प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच में ऐसे आम के उत्सव होते हैं, हाथ में आम होता है, कैसे वो वक्त आज निकाल पाते हैं? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया के पूरे परिवार को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जेसी मैंगो फेस्ट आयोजित किया, और मैं ये समझ रहा हूँ शायद ये दूसरी बार है। और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके चैनल के जो संभालने वाले हमारे इसके संरक्षक हैं, उन्होंने आम व्यक्ति से जुड़ने के लिए आम को सामने रख के एक मौसमी जो फल है, खास लोगों से चर्चा कराना शुरू किया। देखिए, मौसमी फल किसी भी ऋतु का हो, वो व्यक्ति के मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। लेकिन जैसा कहा अग्रजों ने कि आम फलों का राजा है, और आम की जो महत्वता है वो मेडिकल के क्षेत्र में भी, और हमारे जो आयुर्वेद के जो जानकार हैं उन सब लोगों ने इतना तक कहा है कि आम का पाक जो लोग खाते हैं वो और ज़्यादा एनर्जी से कैलोरीज बढ़ाने का काम करता है, पाक बना करके जो खाते हैं। हाँ, ये पड़ा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि ये चैनल के माध्यम से सिर्फ मैंगो फेस्ट ही नहीं है,
ये आमजन के जहन में बैठाने का प्रयास है कि हम इस फल के पौधे लगाएंगे, उसका उत्पादन करेंगे, तो सिर्फ स्वाद चखने से मतलब नहीं, आपके स्वास्थ्य का भी सुधार होगा और आपकी आमदनी भी इससे बढ़ाई जा सकती है। जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, पर हम किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इस पौधे को लगाने से, इसके उत्पादन से जो किसान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, उसमें ये आपका जो मैंगो फेस्ट है ये उनके जहन में बैठाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि समय समय पर लोगों ने आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने, एक पेड़ माँ के नाम। उसमें हम ऐड कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधे लगाएं और उन फलदार पौधों में भी आम के पौधे लगाएं। आज जगह जगह आपको मिट्टी की टेस्ट करने की प्रयोगशालाएं हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए हुए हैं, उनको चेक करके एक तरफ हम लोगों के स्वाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए आम पैदा कर सकते हैं, दूसरी ओर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आम के पौधे लगा सकते हैं। आज का जगदीश चंद्र साहब और पवन जी, आज का जो ये फेस्टिवल है, निश्चित रूप से जो लोग विकासोन्मुखी लोग हैं या प्रगतिशील किसान हैं, आपके इस चैनल को देख रहे होंगे, तो वो इसको आत्मसात करके उनमें नई ऊर्जा आएगी और आगे बढ़ेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैंने तो प्रवेश करते ही कहा था कि आज बचपन की याद हमारी ताज़ा कर दी है, जब हम आम चूसते थे, टपक करके कपड़े भी खराब हो जाते थे हमारे वो कई दिन तक। निश्चित रूप से बहुत अच्छा शो है, मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं, बधाई। बहुत शुक्रिया सर। जेसी सर, खबर ही जीवन है, खबर ही जीवन है, लेकिन खबर ही जीवन है, लेकिन अब लगता है स्वाद भी जीवन है। आम कितने अहम रोल निभाता है जब हम स्वाद की बात करते हैं? मैं तो आम के पीछे, आवाज़ आ रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं तो आम के पीछे पागल हूँ आम के पीछे पागल हूँ जिसे कहते हैं। मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूँ, आम का मौका होता है, मैं दिल्ली जाता हूँ जब, तो ड्राइवर जो ताज से मुझे लेने आता है, वो 2 आम रख के लाता है। मैं गाड़ी में बैठती ही एक एक आम करके खाता हूँ, और जब खाता हूँ कितनी सावधानी बरत लूँ, उस पर ज़रूर गिरता है ये। तो गाड़ी में एक शर्ट भी रहती है, वो ताज पहुँच के चेंज करते हैं। आज मैंने पूरी सावधानी बरती, लेकिन फिर भी गिर गए तो ये जीवन है, ये आइडिया सुपर है। 2 साल पहले हमने पवन अरोड़ा के साथ मिलकर इसको ईजाद किया था। दिल्ली में कल परसों फंक्शन था इसका, लेकिन आज का समारोह जो है ना, उससे बेहतर है, व्यवस्थित है। क्योंकि क्या है ना, ही इज ए मैन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज के समारोह की आत्मा है पवन अरोड़ा, और एक काम इन्होंने बहुत सुंदर किया। सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी बड़ी, मतलब आप देखिए, आप सब लोग, स्पीकर साहब हैं, गृह मंत्री जी हैं, आप हैं सब, तो एक शानदार आयोजन हो गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सारे नेता ग्रास रूट में ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम को बचपन से समझते हैं, और आम को चूस के जो खाया, उससे आज का आयोजन ये पूरी तरह से सफल है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस माइक के बाद में एक बार फिर से चूस से खाने का दौर शुरू करिए। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। बीसी सर, सर आप एक बस आम से जुड़ी कोई याद जो ताज़ा करना आप यहाँ पर चाहे? मेरे ख्याल से यहाँ जो सब लोग बैठे हम, तो आम से जुड़ी याद सबकी बचपन की है और ले दे के वो बचपन पे ही जाती है। क्योंकि मेरा जीवन हॉस्टल में था, तो गर्मियों की छुट्टियों में जब घर आते थे तो आम और आम रस, मतलब ये यूँ था कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और ये एक तरफ, आम मिल जाए, राम रस मिल जाए, तो राम ही मिल गए तो बहुत बढ़िया जेसी शो का आयोजन आज इस आम मैंगो फेस्ट के रूप में हो रहा है। हाँ, अब शुरू किया जाए, वैसे अब कोई बात नहीं हो, शुरू किया जाए। सर, बातचीत का दौर भी जारी रहेगा और आम का स्वाद भी आप लेते रहिए। संदीप जी, मैंगो फेस्ट को लेकर जरूर आपसे भी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। आम आपका कौन सा पसंदीदा आम है? सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया को जी, क्योंकि आज ये जेसी मैंगो फेस्ट जो कार्यक्रम किया है, अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है। 50 से भी अधिक आमों की वैरायटी यहाँ देखी हैं, और आम चूँकि हमारे देश का पारंपरिक फल है, जिसकी डिमांड पूरे
विश्व में है। हमारी आम की क्वालिटी ऐसी है जी। कि पूरा विश्व हमारे आम को चाहता है। और आम को देखते ही वास्तव में जैसे सभी की यादें बचपन में जुड़ी हुई है, मुझे भी याद आ रहा है जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, साइकिल से विद्यालय जाते थे, सफ़ेद रंग की शर्ट हुआ करती थी और आसमानी रंग की पैंट नेकर हुआ करती थी। तो एक पेड़ में छोटी छोटी कैरियाँ आ रही थी, हमने कहा ये बड़ी हो जाएंगी तो इनको घर लेके चलेंगे और इनसे मम्मी को जो है देंगे और उनसे अचार बनवाएंगे। तो एक रोज़ देखा, थोड़े दिन बाद तो कैरियाँ बड़ी हो गई, तो हम चढ़ गए आम के पेड़ पे चढ़ के और खूब सारी कैरियाँ और वो रखे गाय में, तो शर्ट को खोल के उसमें शर्ट में बांध दी और बनियान में जो है घर पहुंचे। तो हम तो बड़े खुश थे। पेड़ वाले को पता नहीं लग जाए। पेड़ तो सरकारी था पार्क में लगा हुआ था तो सरकारी पेड़ था, रोड पे लगा हुआ था। तो लेकिन हम जैसे वीर कोई नहीं थे जो चढ़ गए पेड़ पे और तोड़ के ले आए। और जब बड़ी खुशी से मम्मी देखो कैरी लेकर आम लेकर आए, वहाँ तो खूब पिटाई हुई, पूरी शर्ट खराब कर दी तो आम का सबका बचपन से, और जो वास्तव में बता रहे थे जो देशी आम है वो भी आज भी हमारे पार्क में, मेरी विधानसभा में लगभग 500 पार्क हैं। और निश्चित रूप से जैसा बेडम साहब कह रहे थे, देवनानी साहब कह रहे थे, हमारा प्रयास यही है कि हम हमारे पार्कों में आमों के वृक्ष अधिक से, क्योंकि छाया भी मिलती है और फल भी मिलता है। और ऐसे फलदार वृक्ष मैं समझता हूँ हमारे खर्रा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पार्क हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, तो वहाँ फलदार वृक्ष जो हम वृक्षारोपण करते हैं उसमें फलदार वृक्षों को हमें लगाना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है आपने। और अभी आपने जी 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 आपने पेड़ की बात की कि सरकारी पेड़ होता था, दिक्कत नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले क्या, मैं जो घर जा रहा था जी, तो तिलक नगर साइड से राजीव महर्षि का मकान आता है पीछे टंकी के पास में। तो मैंने देखा एक पेड़ आमों से लदा हुआ। अरे मैंने कहा ये किसका यार हैं, रोको गाड़ी, ड्राइवर से कहा पता लगाओ। पता लगा सब सरकारी टाइप है, अनाथ है, मतलब वहाँ कोई इसका लेने वाला नहीं सरकार अनाथ नहीं, मतलब वो जो पेड़ है वो पेड़ अनाथ है तो मैंने कहा गोद में ले लो। तो वो ड्राइवर जाता है, पड़ोसी को 10-20 रुपये दे के जो है ना उस पेड़ का कर लिया। इस तरह से हम जिम में जाते थे तो एक जो आम का पेड़ लगा वहाँ पे, उसमें क्या खर्रा साहब के छोटे छोटे आम होते हैं और खुशबू उसमें इतनी होती है उसके अंदर कि रसोई में रखो तो रात को पूरा घर महक जाता है। तो मैंने उस पेड़ को खरीद लिया साहब, और 5,000 रुपये के अंदर हर बार सारे आम उसके नाम हमारे होते हैं और जैसी मैंगो के नाम बांटते हैं। तो पेड़ की कहानी अलग है, पेड़ का जो है ना बड़ा आकर्षण है। तो मैं आपकी इस बात का क्या तस्दीक करता हूँ, इस बात की जो है। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात इससे भी साफ हुई कि किसका पेड़ है अगर आपको पता है, ठीक है, अगर सरकारी है तो अपना है, अगर सरकारी है तो अपना है, तो ये तो इसलिए अपना है, इसलिए यही तो जुड़ाव है। प्राइवेट में तो डर और ये है, सरकारी है तो अपना है, तो कोई भी तोड़ के खा सकता है क्योंकि सरकार आपकी है। बिल्कुल ठीक है। चलिए साहब, थैंक यू सो मच। मैं सभी से मैंने रिएक्शन लिया, लेकिन हमारे आज जेसी मैंगो फेस्ट के मुख्य अतिथि श्री वासुदेव देवनानी जी, सर बिल्कुल मैं इसलिए इंतजार की एक बार मैं सबके प्रतिक्रिया लूं और फिर वासुदेव देवनानी जी, सर आपने भी जिक्र किया कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अभी जिम्मेदारियां बहुत सब कुछ है, लेकिन आम खाते वक्त जो चेहरे की चमक, जो खुशी है, वो बचपन वाली ही याद नजर आती है आपके बीच में। कैसा महसूस होता है सर, और आज के वक्त में भी कैसे इसके लिए भी टाइम निकालते हैं कि नहीं ये तो जरूरी है, बाकी काम तो चलेगा ही। तो आम में डूबे आज वास्तव में जी, जैसे कहा कि बचपन की यादें तो आई हैं, लेकिन आपने कहा कि हम आम आदमियों के साथ पवन जिनका जुड़े हुए हैं, तो आम आदमी के साथ जो जुड़ा रहता है वो आम ही खाता है और उसमें मैंने, और इस फेस्टिवल में जी, जब पहले हम छोटे थे आंदोलन भी करते थे तो जेपी का याद आती थी, और आज के जेपी की जगह हम जेसी को याद करने लग गए हैं, और उनके साथ फिर पवन जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। और आम लोगों की चर्चा चली कि बहुत मीठा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसे डायबिटीज़ नहीं होती। मैं खाता हूँ, डायबिटीज़ इसलिए नहीं है कि जितना मेरा फार्मूला है, जितना मीठा खाओ उतना मीठा बोलो, शुगर अंदर जमेगी नहीं, डायबिटीज़ कभी होगी नहीं। इसका यदि आप सूत्र रखोगे कि तनाव मुक्त रहना ही है, और वो आम खाने में, पेड़ों पे चढ़ने में
बच्चों के साथ रहने में, इसके जो आनंद की अनुभूति होती है वो आज आपने पुरानी यादें कर दी। इसलिए मैं जेसी साहब को, अरोड़ा जी को और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार को भी, अपने और वीरेंद्र चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस तरह के आयोजन करते रहें। बिल्कुल सर। हालांकि आपने कहा आम 3 महीने के होते हैं, अब 3 महीने का नहीं रहा, अब तो 12 महीने का ही आम उपलब्ध है। खाने वाला चाहिए और अवसर मिल जाते हैं, उसे कोई कमी नहीं है। लेकिन मिठास का जरूर अंतर आता है। जो इस मौसम का मिठास होता है वो बाकी मौसम में उतना मीठा कई बार नहीं मिलता, लेकिन अब 12 महीने मिलता है। इसलिए आप भी फेस्टिवल केवल इस अवसर पे नहीं, हमेशा फर्स्ट इंडिया करता रहे, हमको आम खिलाता रहे और हम मीठे बोलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया, अब सब जगह आ गया, और केवल भारत का लेकिन नहीं बात सर ये ना कि आ तो गया है, लेकिन क्या आम आदमी की पहुंच तक है? तो उसके लिए तो ये 3 महीने है कि बस मिलते, बाकी तो आम मेरे तो को केवल एक ही कहना है जी आम के हालांकि कई 18 वैरायटीज मैंने भी पहली बार देखी, जी लेकिन वैरायटीज में महंगे हो। अब आप शुरू में आपूस खाओगे तो महंगे मिलेंगे, महंगे। लेकिन आम आदमियों के जैसे भी आम सीजन के साथ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम छोटे छोटे आम होते हैं, उसको चूस के आम रस क्या चूसते भी हैं, आम रस भी बनाते हैं। आज भी गाँव में चावल के साथ आम रस आवश्यक होता है, बिना उसके तो भोजन ही अधूरा है। तो इस प्रकार का जो अनुभूति है आम को, कई भी कहते हैं आजकल सुबह क्या बनाए, अरे भाई आम का बना लो। तो ये जो एक आजकल आम ही हो गया है, इतना महंगा भी नहीं है। खैर ठीक है, सीजन वाइज तो सस्ते होंगे, बाकी अपन कहेंगे आपूस हमको जनवरी में ही चाहिए तो महंगे होंगे, लेकिन यदि आप मौसम में लोगे तो सस्ते मिलेंगे। तो मैं तो कहता हूँ खूब आम खाओ, खूब मीठे बनो, खूब मीठे बोलो और खूब स्वस्थ रहो, और कभी भी सब धीरे धीरे बेगम जी की तरह बनते जाएं। और मैं तो आज इसलिए भी आना सीखा, मैंने पूछा कौन कौन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके पास गृह मंत्री आ रहे हैं। मैंने हम सुरक्षित हैं। फिर कहा चिकित्सा मंत्री आ रहे हैं, फिर मैंने कहा फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, चिकित्सा मंत्री साथ है। फिर नगर में रहता हूँ तो नगर विकास मंत्री भी, विकास भी हमारा करेंगे। तो ये जो एक संयोग बैठा है, इसलिए आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया हमको सुरक्षित रखने के लिए, हम सब मिलकर के। तो आपका इन्हें बहुत बहुत बधाई, स्वागत। वर्तिका जैन वो कुछ स्पेशल डेलिकेसीज बना के लाई हैं, और बाकी भी वो फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से भी कुछ आम से रिलेटेड डेलिकेसीज है, आप उसका भी आनंद लीजिएगा। हाँ वहीं यहीं लगा। थैंक यू। नहीं, टेबल आ रही है सर, आ रही है, टेबल आ रही है। लाइव चल रहा है सर। यहाँ पे चर्चा इस आम को लेकर सभी की जो यादें हैं वो हमने देखी कि कितनी ज़्यादा बचपन से जुड़ी वो यादें आज सभी के सामने आ गई, और कहते हैं कि जब आप आम का स्वाद चखते हैं तो उसी बचपन में पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी इस आम को पहली बार जब चखा था। और वो बचपन में जो घर में आती थी तो कितना इंतज़ार क्या करते थे आम का, कि हमारे जो पेरेंट्स है वो आम लेकर आएंगे, उसका इंतज़ार यहाँ पर होता। तो आज सभी जो दिग्गज हैं उन्होंने भी अपनी यादों को यहाँ पर शेयर किया, उन छोटे छोटे मोमेंट्स को यहाँ पे शेयर किया जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो ये चर्चा आम को लेकर बहुत खास।